नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 8 नवंबर 2021, समय 9:09:30 हो रहे हैं। प्री ओपन का सेशन खत्म हो गया। मार्केट 123 पॉइंट ऊपर पॉजिटिव ओपन हो रहा है, यानी कि गैप अप ओपन हो रहा है। पिछला क्लोजिंग से अगर देखें तो 18,040 के पास ओपन हो रहा है, यानी कि मैं सारे लाइन पहले हटा दूं, इसका मतलब है कि ये यहाँ पर ओपन हो रहा है। काफ़ी अच्छा गैप है, 120 पॉइंट का गैप लिया हुआ है। और जो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके दिया था, मैंने बिल्कुल इसी के आसपास गैप अप ओपनिंग का उम्मीद किया था कि ये तो 18,000 पे हो जाए, 18,050, 100 के आसपास में हो सकता है। बिल्कुल उसी जगह से ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर से एक प्रॉफिट बुकिंग आने के चांस, यानी कि देखिए शॉर्ट कवरिंग तो है यहाँ पे 3-4 दिनों से जो शॉर्ट बने हुए हैं, ये शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, लेकिन वहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट भी बना हुआ है 18,100 के आसपास में। बहुत तगड़ा रिजेक्शन पॉइंट बना हुआ है 18,100 के आसपास में। 16,40,000 के आसपास में कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 4.5 लाख है। इसका मतलब क्या है, 18,100 के पास से रिजेक्शन पॉइंट है। 18,050 के पास भी देखते हैं तो मात्र 58,000 का ही पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 6.5 लाख के आसपास में, यानी रेजिस्टेंस तो है, तो वहाँ पे एक सेलिंग बन सकता है। फिलहाल मेरा जो ट्रेड बनेगा वो ऑप्शन ट्रेड बनेगा, निफ्टी का ऑप्शन ट्रेड ही रहेगा। जो ट्रेड सीट है आपके सामने में है। 3 तारीख को नो ट्रेड और 4 तारीख को मोरे ट्रेडिंग था, तो उस दिन भी कोई ट्रेड नहीं, तो ये 2 दिन हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बना। आज 5 तारीख को देखेंगे कि 5 तारीख को आज क्या सिनेरियो बनता है। सॉरी, 5 तारीख नहीं, आज तो 8 तारीख है, तो 8 तारीख को क्या सिनेरियो बनता है। तो 8-11 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब देखते हैं कौन सा कॉल और कौन सा पुट में क्या चीजें दिखती है। यहाँ पे क्या चीज, मैं आप लोगों को भी कॉल पुट दूंगा, डोंट वरी। जो स्टॉक्स मैंने 3 स्टार में दिए हैं, जस्ट डायल, हिंडाल्को, ग्लेनमार्क, ये काफी अच्छा जगह पर है। साथ ही आयसर मोटर अगर देखें और डेल्टा कॉर्प देखें, ये सब में काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, काफी ऊपर खुलने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एसबीआई कार्ड भी एक मूवमेंट में दिख रहा है। तो अभी देखते हैं कौन से स्टॉक्स पे क्या लेवल बनता है, फिर मैं आपको अपडेट करूंगा अपने मोबाइल एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल पे। तो तब तक के लिए रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। और मार्केट बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफिट बुकिंग 18,050 के पास से स्टार्ट हो गया। मार्केट ओपन हुआ और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग, बड़ी कैंडल, भयानक बड़ी कैंडल, ओपन इक्वल टू हाई होते हुए मार्केट में एक भयानक प्रॉफिट बुकिंग, बिल्कुल सही जगह से जो है प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया। सारे लोगों को नमस्कार, ज्वाइन करिए। अभी 16 लोग आए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी समय 9:15 और 40 सेकंड हुए। देखिए शानदार प्रॉफिट बुकिंग आई है मार्केट में 18,050, जो कि मैंने बताया भी था कल निफ्टी बैंक निफ्टी वाले वीडियो में, उसमें बिल्कुल वही जगह से प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। नमस्कार मदन जी, सारे लोगों को नमस्कार। बहुत ही भयानक प्रॉफिट बुकिंग, एक ही बार में सबको पछाड़ते हुए शानदार तरीके से। निफ्टी के कॉल और पुट में ट्रेड करेंगे, फिलहाल देखेंगे। कॉल में सेटिंग होता है, पुट में सेटिंग होता है, लेवल कॉल के एक्टिवेट होंगे, पुट के एक्टिवेट होंगे। हाँ, वो सब चीजों को देखते हुए हमें ट्रेड करना है। फिलहाल वेट करना पड़ेगा। सारा तिया पाचा एक ही झटके में हो गया, 100 पॉइंट का गिरावट ऊपर से। जहां से चला था लौट के बुद्धू घर को आए नहीं। निफ्टी एकदम 18,050 से एक कैंडल में सारे फिनिश हो गए, सारा गेन खत्म कर दिया, सारा कहानी खत्म कर दिया निफ्टी ने। बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दिखाते हुए निफ्टी अपना नीचे की साइड सही जगह से रिजेक्शन मिला है उसको, बिल्कुल सही जगह से, इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही जगह से रिजेक्शन पॉइंट मिला है उसको। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, शानदार परफॉर्मेंस। और आयशर मोटर देख लें, 88 पॉइंट ऊपर है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। डेल्टा कॉर्प गेम खत्म करके नीचे आने की पूरी कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। एसबीआई कार्ड गेम खत्म कर चुका है। क्या मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज क्लियर है ना आप लोगों को? ओके, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो ऑप्शन ट्रेड आज भी रहेगा हम लोगों का, ऑप्शन ट्रेड आज भी रहेगा, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये एक्सेल सीट है और इस एक्सेल सीट में मेंटेन करेंगे कौन सा कॉल लेना है, कौन सा पुट लेंगे।
फिलहाल वेट करना होगा। देखिए आप लोग आइसर मोटर वगैरह को सेल कर सकते हैं, ऐसा कोई डरने घबराने वाली बात नहीं। आइसर मोटर को सेल कर सकते हैं ऊपर से, अगर आपको सेलिंग मिल रहा है। देखिए ऊपर से एक सेलिंग जोन का प्रेशर है इसको, क्योंकि मार्केट निगेटिव माहौल में चला गया है ना। तो अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो जरूर एक सेल का रिस्क तो लेना चाहिए, जरूर एक रिस्क लेना चाहिए सेल साइड का। मॉर्निंग LT 2 पॉइंट SL पे सेल किया, ओके राकेश जी, है ना। बहुत ही शानदार तरीके से देखिए कि जो है मैं इसको सेल कर रहा हूं, देखता हूं क्या कुछ पॉइंट मुझे मिलते हैं, क्या कुछ पॉइंट मुझे मिल पाते हैं या मैं कुछ पॉइंट का लॉस खाता हूं। मैंने एक सेल किया है आइसर मोटर को 2763 के ऊपर मैं निकल जाऊंगा। अभी फिलहाल जब तक निफ्टी का कॉल पुट का सेटिंग होगा, जब तक लेवल एक्टिवेट होगा, तब तक एक इक्विटी में ट्रेड कर लिया जाए, है ना। 15 क्वांटिटी में 143 का प्रॉफिट, 100 का प्रॉफिट, 70 का प्रॉफिट, 105 चल रहा है, 96 चल रहा है, 158 हो गया, 135 हो गया, 2700 के पास वापस अगर आ गया तो एक बेहतरीन प्रॉफिट बन जाएगा। 166 हो गया, 162 हो गया, 141 हो गया, ब्रोकरेज तो निकल ही जाएगा। 118 हो गया, 141, वेट करना पड़ेगा। मार्केट 17,940 के भी नीचे चला गया, 950 को भी तोड़ दिया, यानी मार्केट अब 17,900 की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। देखिए कितना भयानक विध्वंस हुआ है ना, कितना भयानक विध्वंस हुआ है मार्केट का। आइसर मोटर बहुत जूझ रहा है अपने इस तरीके से। आइसर मोटर काफी जूझ रहा है ऊपर के और नीचे के लेवल को पाने के लिए। मैं एक स्टॉप लॉस इसके हाई पॉइंट पे ही लगाऊंगा। मैं स्टॉप लॉस 15 क्वांटिटी है तो 2763 के आसपास में मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। बिल्कुल मैंने उस कैंडल के हाई पे लगा दिया स्टॉप लॉस। मे भी कट सकता है, जरूर कट सकता है, चांसेस पूरे बनते हैं कट जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मार्केट थोड़ा निगेटिव है, मार्केट ने पूरा गेन खत्म कर दिया अपना, लेकिन आइसर मोटर अपोजिट ट्रेड कर रहा है, बहुत ही शानदार। रिजेक्शन पॉइंट है, अगर आता है नीचे तो अच्छी बात है। आपका संजीव जी का काम हो गया, बहुत सुंदर संजीव जी। तो आप सिस्टम बंद करें और घर जाएं, एंजॉय करिए, फैमिली टाइम मनाइए, कोई टेंशन नहीं, बहुत बढ़िया। मॉर्निंग पाटिल साहब, मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। जब तक निफ्टी का कॉल पुट का कुछ लेवल हो तब तक एक इक्विटी में ट्रेड किया है, वेट करेंगे। क्या मार्केट जो पॉजिटिव था सारा गेन खत्म कर गया, 17,900 तक चला आया मार्केट, 17,900 तक मार्केट चला आया। देखिए कितना खराब स्थिति हो गया इसका, है ना। मतलब जो भी गेन हम लोगों ने लिया था सुबह सुबह, मार्केट ने जो भी गेन किया था सब खत्म हो गया। देखिए 900 के नीचे से जाने के चांस तो इसके नहीं बनते, 900 के नीचे जाने के चांस 850 तक एक बार आ जाए तो थोड़ा संतुष्टि मिल जाए, 850 तक आ जाए तो ज्यादा संतुष्टि मिले, इस गैप के पास आ जाए तो अच्छी बात है। देखिए हमारा एसएल कर गया, जो एक छोटा सा एसएल लिया था, 300 रुपए का लॉस लिया, कोई दिक्कत नहीं है, 300 रुपए का एक छोटा सा लॉस मैं बुक कर लिया मैंने। लेकिन मार्केट बहुत भयानक तरीके से नीचे आ रहा है, और ये भी आएगा नीचे, आएगा नीचे। अगर दोबारा रिजेक्शन मिलता है तो ये नीचे आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक रिस्क और लूंगा छोटा सा, चल और वेट करते हैं। स्ट्रेंथ है इसमें, लेकिन मार्केट थोड़ा निगेटिव है, जिसके वजह से मैं सेल कर रहा हूं इसको। आउट परफॉर्म दिखा रहा है उल्टा। ऐसा हो सकता है कि मेरा एसएल काटने के बाद ये नीचे आए, ऐसे भी चांस बना सकता है, ऐसे भी चांस बना सकता है। तो इस कैंडल का हाई है 2763, मेरा स्टॉप लॉस भी वही रहेगा 2763 का। मैंने स्टॉप लॉस वही कैंडल का हाई पॉइंट फिर से लगा दिया। और वेट करेंगे। मार्केट ने सारा गेन खत्म किया, 17,850 तक आने की पूरी तैयारी कर रहा है। देखिए इस गैप को फिल करने की पूरी कोशिश कर रहा है मार्केट, बहुत ही शानदार तरीके से।
वाह, मार्केट की गड़बड़। एलटी में बुक कर लिया 10 पॉइंट, बहुत बढ़िया राकेश जी, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, सुंदर, अति सुंदर। अति सुंदर। और मैंने जो आयसर मोटर में लॉस लिया है वो लॉस कवर हो जाना चाहिए। में भी छोटा सा स्टॉप लॉस है ऊपर की साइड में, उसका कोई खास रिस्क नहीं है हमारा। तो जब तक करेंसी का, ये निफ्टी का कॉल पुट का कुछ लेवल समझ में आए तब तक हम एक ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अब इसको काट भी सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। मार्केट 17,850 पूरा तरीके से कोशिश कर रहा है टच करने का। इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फिर 17,800 और 750। देखिए कहाँ आके ये रुकता है। क्या ये 800 पे रुकेगा, क्या ये 750 पे, अभी पता चल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वेट कर लेंगे, हम लोग वेट कर लेंगे। इसको मैं अब हटाता हूं यहां से और अब ध्यान देंगे निफ्टी के कॉल पुट पर। ठीक है, वेट करते हैं। हाँ, जो लॉस लिया भाई साहब लोगों ने देख लें, 250 रुपए का लॉस है, कोई खास लॉस नहीं, वो तो कवर हो जाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। निफ्टी के कॉल और पुट, ये है कॉल। मॉर्निंग मॉर्निंग सर, ये काफी भयानक तरीके से नीचे आया है बा 77, 10 पॉइंट। जिस तरीके से ये आ रहा है उस तरीके से तो लगता है जैसे फोड़ के निकल जाएगा। एसबीआई कार्ड का मुझे ख्याल से हमको लगता है काम हो गया होगा। एसबीआई कार्ड का काम फिनिश हो गया, फर्स्ट टारगेट। इंडसइंड बैंक 10% लोअर सर्किट, ओके ओके। हाँ, एक ट्रेड 97 पर क्या लेना चाहिए, अभी थोड़ा वेट कर लें, हम थोड़ा वेट करेंगे। अभी निफ्टी काफी भयानक तरीके से 50 पॉइंट अब निगेटिव हो गया। 17,850 को भी ट्रेड कर लिया, इसने टच कर लिया। क्या ये और ये 2 पॉइंट को अगर टच कर जाए तो अच्छी बात है, बढ़िया। यहाँ पे थोड़ा रुक सकता है, हालांकि अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से चलें तो ऑप्शन चेन क्या बता रहा है, 850 के पास में 4 लाख है, इधर 5 लाख है, सपोर्ट है थोड़ा सा 850 पर, और 800 पे बढ़िया सपोर्ट है। तो 850 और 800 इस जगह पे एक छोटा रिस्क लेके बाय किया जा सकता है। नीचे आने पे क्वांटिटी ऐड किया जा सकता है फिलहाल, जैसा कि दिख रहा है। अभी देखते हैं। लक्षण है नीचे आने का, आने देते हैं इसको। वेट करते हैं। क्या हुआ, चार्ट रुक गया इसका। देखिए आयसर मोटर अगर सेल किया होगा आप लोगों ने ऊपर से तो आपको कुछ पॉइंट तो मिलेगा होंगे। 46 हो गए, मैं निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा कॉर्प काफी अच्छा से ऊपर गया है, 288। एक डेल्टा कॉर्प में मैं लेने की कोशिश कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं डेल्टा कॉर्प को 288, 75। मार्केट निगेटिव है और ये लोग अपोजिट साइड जाने की कोशिश कर रहा है, यानी स्ट्रेंथ तो दिखाने की कोशिश कर रहा है। स्टॉप लॉस 289 का लगाएंगे, ज्यादा नहीं। स्टॉप लॉस 289 का लगाएंगे, 289.10 का और 150, ये स्टॉप लॉस लगाया। तो वहां पे छोटा सा स्टॉप लॉस है, इसी कैंडल के हाई के पास में वेट करेंगे।
288.85 स्ट्रेंथ है डेल्टा कॉर्प, ऐसा नहीं है, लेकिन मार्केट भी नीचे की तरफ में खींच रहा है ना। 845 देखिए लो मार दिया, अब तो ये 800 पर आके रुकेगा। अब तो इसको यहाँ पे एक क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं बाय करने वाले लोग कॉल को, और यहाँ पर दूसरी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। SRF को सेल करना है CMP पे, बढ़िया। SRF अभी मेरा निफ्टी का कोई कॉल पुट नहीं दिख रहा है मुझे। सेल करना कर दीजिए, करेंट भाव से सेल करना है कर लीजिए। स्टॉप लॉस वही 92 का लगाना होगा। डेल्टा कॉर्प में प्रॉफिट में आ रहा हूं। जब तक निफ्टी का कोई कॉल पुट हो तब तक देखते हैं। इक्विटी में ट्रेड हो रहा है। ₹108 का प्रॉफिट हो गया है, एक 200 का लगभग हो चुका है। तिरानवे, काफी अच्छा नीचे आया था प्रॉफिट, नहीं 284.50 का लो मार गया, मैं बुक नहीं कर पाया, बहुत तेजी से खींच लिया, तो मैं थोड़ा स्टॉप लॉस को छोटा कर दूंगा। स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा कर दिया है। ये रिजेक्शन ले रहा है ऊपर ना, क्या है निफ्टी का काम नीचे से हो गया लग रहा है। हाँ वही लग रहा है, नीचे से काम हो गया निफ्टी का, नीचे से काम हो गया है, तो मैं इससे पोजीशन कट कर लिया। ₹70 मात्र मिला है, निफ्टी का लग रहा है नीचे का काम निपट गया है, तो मैं ₹40 लेके, बहुत तेजी से रिजेक्शन लिया ये ऊपर से नहीं। अभी भी थोड़ा दम तो बचा लग रहा है निफ्टी में, एक रिस्क लिया जाए। एक रिस्क मैंने लिया, चलिए मैंने एक कॉल खरीदा है निफ्टी का 17,950 का। मैं इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बैठूंगा, जो कि हमारा स्टॉप लॉस 14 पॉइंट का आ रहा है। 17,950 का कॉल। ग्रासिम बाय हुआ सर, ग्रासिम तो ऑलरेडी काफी हाई पे ट्रेड कर रहा था, शायद नीचे आया क्या ग्रासिम। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल सर, काफी अच्छा खासा हाई को ब्रेक किया है।
बिल्कुल 1805 के ऊपर मार सकते हैं। मैं पहले स्टॉप लॉस मेंटेन कर लूं इसका। मैं इसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेता हूं। 80 रुपए का स्टॉप लॉस है। और 80 रुपए का स्टॉप लॉस। 79.80 और 79.90 हो गया। 80 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ लग दिया। स्टॉप लॉस मेंटेन कर लिया मैंने। टारगेट अगर डबल भी आ गया तो कोई बात नहीं, 1:1 आएगा। पहला मेरा टारगेट कम से कम यहाँ से 1:2 का लेना चाहिए। 12 पॉइंट का लॉस है तो 12 पंचे 60, 600 का लॉस होगा। वो लेने के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूं। मैं तो 2000 1500 तक के लॉस ले सकता हूं फिलहाल। यहाँ पे टारगेट वेट करना पड़ेगा। समय हो रहा है 9:36 और 17 सेकेंड। क्या क्या सारा गेन लॉस करा दिया निफ्टी ने 2 मिनट के अंदर, है ना। सारे काम फिनिश करा दिए। और डेल्टा नीचे आ ही गया, क्योंकि मार्केट में देखिए स्ट्रेंथ अभी नहीं है, कमजोरी तो दिखा रहा है मार्केट। डेल्टा नीचे आ ही गया। हालांकि मैं 40 रुपया लेके निकला मात्र। और आइसर मोटर भी देखिए तो कितना विध्वंस तरीके से नीचे आया। मैंने कहा भी था आप लोगों को कि सेल करेंगे तो यहाँ से प्रॉफिट मिल जाएगा, 2700 तक वापस आ जाएगा। और देखिए कैसा शानदार तरीके से ये 2700 को टच कर गया। यानी 50 पॉइंट यहाँ पे मिलते आपको, है ना, 50 पॉइंट मिलते। अब यहाँ पे सेलिंग नहीं बनेगा आइसर मोटर में। अब सेलिंग बनेगा 2695 90 के नीचे। ग्रासिम को भी ग्रासिम को कहते हैं, करेंसी को भी सेलिंग लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ है। निफ्टी के अपना सपोर्ट से घूमने की पूरी कोशिश कर रहा है निफ्टी। 118 के पास मेरा टारगेट हो सकता है, यहां तक आना चाहिए, पहला कंडीशन है इसको। तो मेरा इन्वेस्टमेंट प्राइस कितना हो गया, 92.50 रुपया। तो मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूं, सारा मेंशन करता हूं एक्सेल सीट पर। आप लोगों ने भी कॉल ऑप्शन ले लिया। ₹92.45 इंटू 50 तो 4622 रुपए का इन्वेस्टमेंट प्राइस है मेरा, 4622 का। तो मैंने निफ्टी का 17,950 का कॉल ऑप्शन लिया है। इन्वेस्टमेंट प्राइस है 4622 रुपया। 23 कर देता हूँ, राउंड नंबर में वही है ना, 4600, 23 कर देता हूँ। और एक लॉट लिया है, एक लॉट लिख दिया। तो रिस्क मेरा कितना है, 12 पॉइंट का, 12 पंचे 60, 600 रुपए का रिस्क है हमारा। अब प्रॉफिट देखते हैं 1200 रुपये आता है कि नहीं। तो फिलहाल अभी ये मैंने मेंशन कर लिया। 600 रुपया के लॉस पे अगर मैं 1200 रुपया बना लूँ तो कोई खराब नहीं है। 77 का प्रॉफिट हो चुका है। 125 हो चुका है, चल रहा है 95, 107। $252 हो गया, 307 रुपया हो गया, 392 हो गया, 382, 335, 375, 352, 317, 292, 370, 327, हाई लगाया 100 रुपए का। वेट करना पड़ेगा। क्या आप लोगों ने भी लिया है कॉल ऑप्शन? क्या ग्रासिम बहुत ही तगड़ा भाव से भागा है ऊपर, बहुत ही शानदार, है ना। ग्रासिम देखिए 1800, सुमन जी ले लिया ग्रासिम 1805 के ऊपर। अगर ले लिया होगा तो आपने मस्त प्रॉफिट बनाया होगा 15 पॉइंट का। आपने 15 पॉइंट का बहुत ही शानदार प्रॉफिट बनाया होगा।
और आयसर मोटर देखिए काफी अच्छे तरीके से 2700 को रिस्पेक्ट करके ऊपर भागा, है ना, बढ़िया, बहुत सुंदर। निफ्टी जूझ रहा है पूरा। वेट करेंगे हम लोग थोड़ा। आप लोग सजेस्ट करिए। समय हो रहा है 9:46। मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है 12 पॉइंट का। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से 10 से 12 पॉइंट का बन रहा है। तो आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं? क्या यहाँ पे क्वांटिटी और एक, चूंकि स्टॉप लॉस छोटा बन रहा है, तो क्या यहाँ पे क्वांटिटी और ऐड किया जा सकता है? क्या लगता है, या वेट कर ले नीचे आने का? क्या अभी नहीं? हाँ बिल्कुल सही, अभी नहीं। अब बात है कि जब हम अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अब आप लोग बताइए क्या लगता है? और नीचे आएगा, ओके। अगर और नीचे आता है दैट मीन्स हमारा स्टॉप लॉस कट सकता है। अच्छा, सुदीप जी लिख रहे हैं वेट फॉर मी, मैं आपके लिए इंतजार करूं? ये सही है। एसएल को नीचे कर सकते हैं, स्टॉप लॉस छोटा है, कर सकता हूँ नीचे। 12 पॉइंट का है, मैं 20 पॉइंट कर सकता हूँ। 20-2500 1000 रुपए का लॉस ले सकता हूँ, कोई टेंशन। 1000 2000 का लॉस नहीं होगा तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निफ्टी 17,880 के ऊपर जब क्लोज करेगा तब वेट करेगा। अच्छा, मार्केट अनश्योर है। ओ, मार्केट अनश्योर है। सर बोले, सुदीप जी कह रहे हैं कि मेरे लिए वेट करें। अच्छा है, बढ़िया। मार्केट जो है अभी स्टेबल नहीं है। मेरे ख्याल से 17,800 एक बार टच कर जाता तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस बनता। 17,800 टच नहीं किया, 850 के आसपास से घूमा है ना, 850 के आसपास से 37 के आसपास से घूमा, इस गैप को फिल कर लिया। मेरे ख्याल से इस गैप को फिल कर लिया तो काम फिनिश हो गया। सर अभी कंसोलिडेट कर सकता है जिसमें हमारा प्रीमियम कम होगा। यस यस, हमारा प्रीमियम कम होगा। और हम लोगों ने कॉल भी लिया है 17,950 का, चूंकि हमने थोड़ा दूर का लिया है तो उतना फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। अगर दूर का लिया है तो उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक्सपायरी है 11 तारीख को, अभी टाइम तो है हमारे पास, टाइम तो है हमारे पास, तो उतना प्रीमियम एट द मनी वाला कम हो सकता था मेरे ख्याल से, है ना। आईटीएम वाला हो सकता था, मे भी कम हो जाता। ये कम होने के चांस तो शायद ना बने। एसएल ले जाएगा, हाँ। एक ट्रेन लाइन भी है, चेक कर सकते हैं नीचे साइड, बहुत बढ़िया। एसएल ले जाएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वांटिटी ऐड कर लेंगे नीचे आने पे, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा है हमारा, वेट कर सकते हैं। अभी कुछ है नहीं। देखिए अभी मेरा जो ट्रेड बना इक्विटी में, आयसर मोटर भी 2700 आ ही गया नीचे, लेकिन मैं निकल गया, तो उसमें मेरा 249 का लॉस हुआ। उसमें मेरा 249 का लॉस हमने बुक कर लिया। और 40 रुपया मात्र डेल्टा कॉर्प में, चूंकि रिजेक्शन मिला डेल्टा कॉर्प में बहुत सॉलिड ऊपर की साइड में, तो बुक करते करते 40 पे बुक हुआ। और बाकी ये हमारा निफ्टी का बस ये वो ट्रेड है, 70, कोई खास नहीं। इसमें तो मेरा रिस्क बंधा हुआ है। संजीव जी कह रहे हैं आप यहीं ऐड कर लो। तो चलिए आज मैं संजीव जी के बात पे ऐड करता हूँ। संजीव जी के बात पर मैं ऐड कर लेता हूँ एक लॉट और, ठीक है। देखिए मैंने प्राइस रख दिया, तो 2 लॉट हो गया हमारे। अब हमारा रिस्क कितना हो गया? अब हमारा रिस्क एक्सेल सीट पे आ गया, मेंटेन 1200 रुपए का फिलहाल इस समय। और अब जो हमारा प्राइस होगा वो 4623 प्लस 4623 ना, इंटू 2, 9245 रुपए का 2 लॉट लिया ना, 9245 रुपए का 2 लॉट हो गया, ऐड कर लिया एक लॉट। अब 1200 रुपए का रिस्क है, तो ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं है। 1200 रुपए का रिस्क कोई बड़ा रिस्क नहीं होता है। चलिए ठीक है, अब वेट करते हैं हम लोग। जाएगा तो 1200 जाएगा लेके सिस्टम पर। वैसे भी छठ पूजा शुरू हो गया है, तो एक ट्रेड जो भी बनेगा बस वो लेके बाहर आ जाएंगे। बैंक निफ्टी भी कमजोर है। 39,400, इसके नीचे तो बैंक निफ्टी नहीं जाना चाहिए।
बिल्कुल सही जगह से बैंक निफ्टी घूमा है। लेकिन जबरदस्त वो जो उसका हुआ ना दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग का, उसका सब लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया है कि नहीं? मुहूर्त ट्रेडिंग वाला सब प्रॉफिट बुक कर लिया लोगों ने। अच्छा है कि भाई देखिए समय हो गया है 9:54 और 700 रुपए का लॉस हो रहा है, 750 रुपए का। तो कोई खास नहीं, हो सकता है एसएल काटे, एसएल काट के ऊपर घूमे, क्योंकि 17,850 सपोर्ट है और 17,800 के पास भी सपोर्ट है, तो मे भी यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है नीचे की साइड में। और देखिए हमारे एसएल शायद काटने को तत्पर हो रहा है, तैयार हो रहा है, तो हम लॉस लेके बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी वेट करते हैं, अगर एसएल कट गया तो कट गया, निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, वेट करेंगे थोड़ा। हाँ टाइम डी के प्रॉब्लम, तो स्टॉप लॉस कट गया है, 1200 रुपए का लॉस बुक कर रहा हूं मैं यहाँ पे। मैं 1200 रुपए का लॉस बुक कर लेता हूँ चुपचाप से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए 1232 रुपए का लॉस हो रहा है, ये भी पोजीशन में कट कर देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। यानी आज जो हमारा ट्रेड होगा 1277 रुपए के साथ क्लोज कर रहा हूँ 1300 रुपए का, ठीक है। 1300 रुपए के साथ यहाँ पे ये 1200 रुपए जो हुआ, ये बोलते बोलते 1300 रुपए हो गया, तो 1300 रुपए का माइनस में है ना, माइनस में हमने क्या किया, लॉस को बुक किया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी हमारा अगर प्रॉफिट लॉस देखा जाए तो कितना प्रॉफिट बचा हुआ है, 9,000 का प्रॉफिट अभी भी हाथ में है हमारे पास, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 1300 रुपए का हमने लॉस आज बुक कर लिया है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेवल के पास में आ रहा है, अगर नीचे मौका मिल गया इनकेस किसी का तो लिया जाएगा, नहीं तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 11:07 और 9 सेकंड। देखिए मार्केट काफ़ी नीचे से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, जिसको देखते हुए मैंने निफ्टी के 2 कॉल ऑप्शन फिर से ले लिए, यानी मैंने अपना रिस्क को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। इसका फ्रेश पोजीशन लिखेंगे, बाइंग प्राइस 106 रुपया 35 पैसा, सॉरी 85 रुपया 50 पैसा, मैंने 17,950 का कॉल लिया और 18,000 का कॉल ऑप्शन जो लिया है मार्जिन पर लिया है। इस बार किस पर लिया है, मार्जिन पर लिया है। तो उस वक्त मैंने इंट्राडे में लिया था, इस बार मैंने मार्जिन पर लिया है। इसका एवरेज प्राइस है 66 रुपया 83 पैसा के आसपास में। तो टोटल जो लॉस हुआ था वो लॉस कवर होकर अब मेरे प्रॉफिट में आ रहा है और 800 रुपये का मुझे लॉस बचा हुआ है। तो देखते हैं ये मुझे कहाँ तक प्रॉफिट दे पाता है। निफ्टी 17,935 950 तक जाना चाहिए। यहाँ से वन वे अगर निकलता है तो 17,950 तक जाना चाहिए, कहीं इसमें दिक्कत रुकावट नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से मुझे जो है सारे लॉस काट के ये प्रॉफिट में आ जाएगा। 17,950 के कॉल ऑप्शन में 1,060 का प्रॉफिट चल रहा है और 18,000 के कॉल ऑप्शन में मुझे 500 का प्रॉफिट चल रहा है। मैंने स्टॉप लॉस बिल्कुल देखिए लोअर जो स्विंग लो है था, उस स्विंग लो को मैंने स्टॉप लॉस बनाया हुआ है। इसका भी अगर आप देखेंगे तो स्विंग लो ही मैंने स्टॉप लॉस बनाया हुआ है। फिलहाल देखते हैं क्या ये 118 तक ऊपर जा सकता है। अगर ये निफ्टी अपने फर्स्ट कैंडल के हाई को अगर ब्रेक करने की तरफ गया तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट फिर बनेगा। तो फिलहाल समय हो रहा है 11:08 यहाँ पे मैं एक्सेल शीट में फिर मैं उस डेटा को मेंटेन करूंगा 8 तारीख को जो मैंने और ट्रेड लिए। अभी फिलहाल देख लेते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है, फिर उसको मेंशन करेंगे। फिलहाल के लिए मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। तो दोस्तों अब सिर्फ 290 का 300 रुपये का लॉस बचा है। 17,950 के कॉल ऑप्शन में 1,300 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है और 18,000 के कॉल ऑप्शन में मुझे 600 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। टोटल 400-500 का लॉस बचा है। मुझे लग रहा है अगर ये अपने प्रीवियस, जैसा कि मैंने कहा कि निफ्टी 17,935 950 तक जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ तक देखिए 900 इसने जो हाई लगाया है वो 17,920 का हाई लगाया है। एक बार इस 17,950 को क्लेम कर सकता है। अगर ये क्लेम कर गया देन और भी प्रॉफिट होगा, सारे लॉस काट के मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। तो फिलहाल मैं अभी देखता हूँ इसके क्या पोजीशन आता है, और अगर ये इसी तरह से वन वे रैली चलता रहा ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे तो ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट, माने पहला कैंडल के हाई के पास अगर पहुंच गया तो ज़बरदस्त प्रॉफिट बना के देगा। तो दोस्तों जो लॉस था वो लॉस काट के 122 रुपये के प्रॉफिट में आ गया ओवरऑल में। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं प्रॉफिट में आ सकता हूं, तो चांसेस यही थे, बिल्कुल आ गया, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और 67 रुपये मैंने सारे लॉस खत्म हो गए मेरे, कोई भी टेंशन नहीं। लेकिन मुझे लगता है निफ्टी अभी जो 17,935 देखिए आज अभी का हाई लगा 17,950 तक भी एक बार जाना चाहिए। अगर इसी तरह से रहा तो ये नीचे से कवर करके 18,000 को भी क्लेम कर सकता है। तो 17,950 एक इसका हर्डल तो दिख रहा है। ऑप्शन चेन पे अगर देखूं तो 17,950 पे 14,22,000 के आसपास में कॉल राइटर बैठा हुआ है। पुट राइटर का नाम नहीं है यहाँ पे, मात्र 6 लाख है।
और 18,000 पे तो 58 लाख है, यानी 17,950 पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा और वो लगभग उसके आसपास पहुंच चुका है। 927 का इसने हाई लगाया और मैं लॉस काट के प्रॉफिट में आ गया। तो फिलहाल वेट करूंगा और देखता हूँ क्या रिजल्ट इसका आता है। दोस्तों समय हो रहा है 12:02:53। देखिए मैं एक बुक कर लेता हूँ 17,950 का जो कॉल ऑप्शन है, इसको मैं रहने देता हूँ। 18,000 का कॉल ऑप्शन का मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, यानी कि मैं अब कॉस्ट टू कॉस्ट हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, मेरे ख्याल से और भी अपसाइड में जा सकता है। तो मुझे 400 का प्रॉफिट, 520 का प्रॉफिट आ रहा है, तो मैं ये जो है ना 18,000 के कॉल ऑप्शन का प्रॉफिट यहाँ से बुक कर लेता हूँ। देखिए ये मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो 472, 652, 735, कितना पे 692, 700, 527। तो अब मेरे पास एक ही लॉट है और वो है 17,950 का कॉल ऑप्शन। तो जो भी लॉस था वो लॉस काट के मैं प्रॉफिट में आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये अभी और भी ऊपर जाने के चांस बना सकता है। 17,950 के कॉल ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और ये अभी आपके सामने में डिस्प्ले होगा। देखिए एक ट्रेन लाइन को अच्छा ब्रेकआउट किया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रेन लाइन का एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, जो आपने चार्ट पे भी देखा होगा, मेरा मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ। ये ट्रेन लाइन को इसने अच्छे तरीके से ब्रेक किया। अब इसके ऊपर सस्टेन करता रहा तो टारगेट ये 140 तक जाने की कोशिश कर सकता है, 140 तक, और 140 तक चला गया तो यहाँ पे मुझे भयानक प्रॉफिट, बढ़िया प्रॉफिट, बेहतरीन प्रॉफिट बनेगा। तो फिलहाल मैं वेट करूंगा, क्योंकि अब मेरे पास रिस्क कुछ भी नहीं है, सब प्रॉफिट में है। रिस्क कुछ भी नहीं है, सब प्रॉफिट में है, इसलिए मुझे टेंशन नहीं लेना है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैं अभी इसको होल्ड करूंगा, रैली को होल्ड करूंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग पॉज करता हूं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था 141 तक आ सकता है, 140 तक, तो 135, 36 तक तो चला गया। और ऑल पोजीशन अगर आप देखें तो देखिए 1500 का प्रॉफिट हो गया और ये मेरा प्रॉफिट डन हो गया दोस्तों। तो अब मैं यहाँ से 2700 का प्रॉफिट इसको बुक कर लेता हूँ। देखिए तो मैं निफ्टी का 18,000 के कॉल ऑप्शन से निकल गया, उससे मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और मैं इसका प्रॉफिट भी बुक कर लेता हूँ। तो ये मेरा टारगेट डन हो गया, मैंने बुक कर लिया, सारे टारगेट डन कंप्लीट। मेरा ये टारगेट था, ये टारगेट डन हो गया। तो टोटल कितना प्रॉफिट बुक किया ये देखना पड़ेगा, 1447 रुपए का। तो मैं इसका सारा एक्सेल शीट पे मेंटेन कर लेता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और पहले मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट इसका मेंटेन कर लेता हूँ 1447 रुपए का। तो चलिए मैं यहाँ 1447 रुपए का प्रॉफिट मेंटेन कर लेता हूँ। ये आ गया 1447 का प्रॉफिट, यानी 1300 का काटने के बाद, सॉरी 1447 ये तो ऑल पोजीशन ना हुआ, 2677 और 1087 ये ना हुआ प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर लिया 1047 का प्रॉफिट हुआ मुझे 18,000 के कॉल ऑप्शन में, 2677 का हुआ 17,950 के कॉल ऑप्शन में। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा कि मैंने फिर से एक लॉट लिया, इस बार मार्जिन में लिया, तो उस वक्त इंट्राडे में था और इस वक्त मार्जिन में लिया था। और यहाँ पे मेरा इसको इन्वेस्टमेंट अमाउंट करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको पहले सही कर लें, वन लॉट और इसको भी सही कर लें। ये मेरा 18,000 का कॉल ऑप्शन था, 18,000 का कॉल ऑप्शन। अब मैं एवरेज प्राइस देख लेता हूँ और यहाँ पे रिस्क भी देख लेता हूँ। रिस्क तो मेरा 13 पॉइंट का था ना, 14, 15 छक्के 15 बचे 75, 750 का रिस्क था। और यहाँ पे भी मुझे लगभग 15 से 900 का रिस्क था। तो यहाँ पे मुझे ये प्रॉफिट हुआ है, इसका मैं इन्वेस्टेड अमाउंट लिख देता हूँ। तो ओवरऑल जो पोजीशन था देखिए 3 ट्रेड बने, 17,950 का कॉल ऑप्शन मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। ये मेरा इंट्राडे वाला है, पहला वाला, दूसरा बाद वाला मार्जिन वाला था। चलिए इंट्राडे, ठीक है, आई मतलब इंट्राडे और एम मतलब मार्जिन अलग। ठीक है, मार्जिन इसलिए लिया था कि इसको 3:30 बजे तक मैं उसको कैरी कर सकता था, इसलिए लिया था। तो अब मैं अपना देखूं ओवरऑल सीट, तो मेरा जो सीट में प्रॉफिट बन रहा है वो 13,155 का, 2,000 ब्रोकरेज कटेगा तो तब भी 11,000 कहीं नहीं जा रहा है। तो अभी फिलहाल इसी के साथ, इसी चीज़ के साथ मैं बना रहूँगा पूरे 1 मंथ। 22 तारीख तक मुझे बना रहना, 22 से शुरू किया तो 21 तारीख तक मुझे बने रहना है। तो फिलहाल ये ट्रेड बना दोस्तों। अब मिलूंगा मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।